नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले खबर की तरफ। कल पटना में बूंदाबांदी 13 से कनकनी के आसार। दक्षिण बिहार और झारखंड से सटे हिस्सों में प्रति चक्रवात की वजह से पटना समेत सूबे के कई हिस्सों में आसमान साफ रहा। हवा की दिशा ऊपर से नीचे आने के कारण कुहासा छट गया। शुक्रवार को खिली हुई धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से धूप में खासी तपिश थी। पूर्वानुमान में कहा गया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार के उत्तरी पश्चिम भागों में शनिवार को भी बूंदाबांदी के आसार है। 9 जनवरी को पटना समेत सूबे के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है, जबकि 10 जनवरी को बिहार के दक्षिणी भागों में और 11 को पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट किया गया है। इस दौरान कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है। कुहासा से पहली फ्लाइट 9 बजे के बजाय 1:45 बजे 2 घंटे देर 11:45 में आई। 1000 मीटर की विजिबिलिटी होने के बाद स्पाइस जेट की फ्लाइट 11:45 में आई। पॉजिटिव रिपोर्ट पर आया कॉल पर किसी ने हाल तक नहीं पूछा। कुछ एक को दवा मिली मगर सैनिटाइजेशन कहीं नहीं। पटना में कोरोना का संक्रमण दर 10% से भी अधिक है। अधिकतर संक्रमित होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में करीब 50 मरीजों से एक अखबार ने बातचीत की तो ज्यादातर ने पॉजिटिव होने के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य विभाग को फोन आने की बात स्वीकार की। फोन पर बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसके साथ दवा आदि भेजने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद हालचाल लेने के लिए फोन नहीं आया। कुछ मरीजों को डाक से दवा मिली, लेकिन किसी के मरीज के घर के आसपास सैनिटाइजेशन या घेराबंदी के लिए कोई नहीं आया। नीट पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी, काउंसलिंग जल्द। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी दाखिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक हटाने का आदेश पारित किया। अब नीट पीजी को ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिलेगा। यूजीसी ने डिजिटल डॉक्यूमेंट को दी मान्यता। कॉलेज व विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आसान। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नामांकन व दूसरे उद्देश्यों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आसान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के वक्त भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज व विश्वविद्यालयों को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित संस्थान से संपर्क करना पड़ता है। इसके लिए देरी होती है, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे आसान बनाने के लिए संस्थानों में डिजिटल डॉक्यूमेंट को मान्यता दे दी है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर वर्चुअल जनसुनवाई की तैयारी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार विद्युत विनियामक आयोग बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर वर्चुअल जनसुनवाई की तैयारी कर रहा है। उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी का पक्ष सुनने के बाद आयोग फैसला देता है। यह फैसला 1 अप्रैल 31 मार्च तक लागू रहेगा। विनियामक आयोग के अधिकारियों के मुताबिक 13 जनवरी से जनसुनवाई शुरू होगी। 13 जनवरी को भभुआ, 21 जनवरी को पूर्णिया, 28 जनवरी को बेतिया, 3 जनवरी को भागलपुर और 11 फरवरी को पटना में जनसुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है। तख्त साहिब में रखा गया अखंड पाठ, समापन 9 को। श्री गुरु गोविंद जी महाराज के 395वें प्रकाश पर्व को लेकर शुक्रवार को तख्त श्री हरिमंदिर जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ हुआ। पाठ का समापन 9 जनवरी को मुख्य समारोह के दिन होगा। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से हो रही बर्फबारी के चलते समूचा कश्मीर सफेद चादर में लिपटा है। हिम वर्षा के दौर ने हमारे इस स्वर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य को और भी अधिक आकर्षक बना दिया। श्रीनगर से गुलमार्ग, डल लेक हो या पहलगांव, चहुओर बर्फ की चादर बिखरी नजर आ रही है। सैलानी बीच मार्ग में अपना वाहन रोककर बर्फ में अटखेलियां कर कश्मीर यात्रा को यादगार बना रहे हैं। T20 इंटरनेशनल के प्लेइंग कंडीशन में बदलाव, स्लो ओवर रेट पर मैच के दौरान ही सजा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक स्लो ओवर होने पर टीम के खिलाड़ियों के साथ कप्तान पैसे कट जाते थे, जिसकी वजह से टीम इसे हल्के में लेती थी। 85 मिनट में खत्म होने वाली पारी को समाप्त होने में कई बार 2 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्लो ओवर रेट रखने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए नियम की घोषणा कर दी है। तो आज के अखबारों में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।